स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे थ्योरम्स ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। यानी फर्ज करें मेरे पास कोई एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे मैं कहता हूँ 5+4 आयोटा। ठीक है, अब बेसिकली हम इसमें मतलब बहुत से थ्योरम है। जो पहला थ्योरम होगा हमारा, उसमें मैं ये बात साबित करूंगा कि जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है, मतलब ओरिजिन से जो ये पॉइंट जितनी दूर होगा, ठीक है, इसका अगर मैं नेगेटिव ले लूं तो वो भी ओरिजिन से उतनी दूर होगा। ठीक है, और अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ले लेता हूं तो वो भी उसका डिस्टेंस ओरिजिन से उतना ही होगा, और इसके कॉन्जुगेट का अगर नेगेटिव ले लिया जाए तो वो भी डिस्टेंस इतना ही होगा। मतलब तीनों चारों डिस्टेंसेस एक जैसे ओरिजिन से जो है वो फासले पर होंगे, लेकिन पोजीशन वाइज जारी बात है कि डिफरेंट होंगे। अब वो हम देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ होंगे। देखें, सफर्स करते हैं कि हम कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि मैंने आपको भी बताया, इसको हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और जिस तरह कि मैंने कहा 5+4 आयोटा, तो फर्ज करते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है हमारा, ये रियल एक्सिस है। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस को मैं कह रहा हूँ, जिसका ओरिजिन से राइट साइड पे प्लस की वैल्यू आती है और लेफ्ट पे नेगेटिव आती है। इसी तरह से जो वाई एक्सिस है हमारा, ये इमेजिनरी एक्सिस है, जो कि अगर हम रियल एक्सिस से ऊपर जाएं तो ये पॉजिटिव होंगी, और रियल एक्सिस से नीचे आएंगे तो ये नेगेटिव होंगी। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये 5+4 आयोटा, यहाँ पर हम इतने डिस्टेंस को 1 यूनिट कह रहे हैं, तो फिर यही डिस्टेंस दोबारा आएगा 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, और यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। ठीक है, और इस तरीके से अगर हम इतने इतने डिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे चल रहे हैं तो ये एक डिस्टेंस, ये 2, ये 3। ठीक है, बल्कि ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो गया दूर। फिर यहाँ पर यानी अगर थोड़ा सा आपको मामूली सा फ़र्क लगे तो आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा। आप इसे खुद जब स्केल से ड्रॉ करेंगे तो काफ़ी हद तक बेहतर ड्रॉ हो जाएगा ये। अब देखें, हमारा जो नंबर है वो उसमें रियल एक्सिस के लॉन्ग 5 यूनिट चलना है। हमने 1 यूनिट, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर हम 5 पे आ जाते हैं। ठीक है, और अगर हम इमेजिनरी पार्ट देखें इसका तो वो 4 है, मतलब हम इमेजिनरी एक्सिस के लॉन्ग 4 यूनिट चल रहे हैं, प्लस के ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा 1 यूनिट, 2, 3, यहाँ पर आएंगे हम। ठीक है, इसका मतलब 4 हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है जी, अब अगर हम देखें तो जो जिस तरह रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कोई पॉइंट प्लॉट करते थे, बिल्कुल ये जो हमारे पास जी प्लेन है, ये बेसिकली जी प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहलाता है। इसमें भी पॉइंट्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है इसी तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप देखें तो ये हमारा असल में ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस जगह पर है। ठीक है, और अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें पता चल गया है कि ये पॉइंट जो कि एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, प्लेन में, अब इसको लिख देते हैं कि ये 5+4 आयोटा है, और इसका जो ये डिस्टेंस है ये हमने देखना है कि ये कितना बनेगा। तो यहाँ से अगर हम एक मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए तो हम देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस हमारे पास 4 यूनिट है। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस हमारे पास 5 यूनिट है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक कितना होगा जी? हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर बराबर होती है बेस साइड स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर, मतलब, और इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे। चूंकि स्क्वायर रूट लेंगे तो हाइपोटेन्यूज का हमारे पास जो आंसर आएगा तो ये बनेगा 25+16 जो कि 41 बनता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 41 जो है ना, ये हमारे पास ये डिस्टेंस आया है। अब अगर हम यहाँ पर नोट कर लें कि जी जो हमारे पास आया है इसका मॉडुलस जो है वो स्क्वायर रूट 41 है यूनिट्स में। जो भी यूनिट्स हम अब रखेंगे, अभी यहाँ पे तो हमने फिलहाल कोई यूनिट नहीं रखे। तो अब इसी तरीके से इसका जो नेगेटिव होगा, अब देखें किसी नंबर का 5 का नेगेटिव होता है -5, जिनको ऐड करने से 0 आंसर आ जाए। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो अब ये जो नंबर है 5+4 आयोटा, इसका जो नेगेटिव होगा इसको हम लिखेंगे माइनस, माइनस मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसके साथ माइनस का साइन जो है मल्टीप्लाई होगा इसके रियल पार्ट के साथ भी और इमेजिनरी पार्ट के साथ, दोनों के साथ होगा। तो ये -5 -4 आयोटा बन जाएगा। ठीक है, -5 -4 आयोटा। अब देखें ये कहाँ पर आएगा ग्राफिकली, -5 आएगा जी सेकंड, मतलब यहाँ पर हम आएंगे लेफ्ट साइड पर, ओरिजिन से लेफ्ट पे आएंगे, ये -5 आ गया हमारे पास, और -4 जो है वो डाउन द रियल एक्सिस आएंगे हम यहाँ पर, ये 1 यूनिट, -1 यूनिट, ये -2, ये -3, ये -4। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ये अंदाजन में जो बता रहा हूँ ये वो पॉइंट है। और अगर हम ये डिस्टेंस लें और इसको अगर मेजर करें, मतलब यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए, तो ये चूंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जब डिस्टेंस की बात की जाती है तो वो तो पॉजिटिव ही रहता है, मतलब ये डिस्टेंस 4 है, ये 5 है, तो ये √41 ही आएगा। ठीक है, मतलब वही दो वैल्यूज आ रही, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर ऐड करें और उसका अंडर रूट ले लें, तो आप देख सकते हैं कि ये जो ये डिस्टेंस है ये
अभी भी हमारा वही आया है अंडर रूट स्क्वायर रूट 41, ठीक है, स्क्वायर रूट 41, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 41 ही था। फिर इसी तरीके से अगर हम कंजुगेट ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कंजुगेट में रियल पार्ट तो वही रहता है 5 ही, लेकिन इमेजिनरी पार्ट जो उसके साइन बदल जाते हैं, -4 आयोटा, इसका मतलब कि -4 यहाँ पर हम आ जाएंगे, यहाँ पर ये हमारे पास z इसका कंजुगेट है, यहाँ पर क्या था z का नेगेटिव था, यहाँ पर ये z नंबर खुद है, ठीक है। अब इसका अगर एब्सोल्यूट लें, ये देखें ये डिस्टेंस भी हमारे पास वही आएगा, ये थोड़ा सा बल्कि मैंने ज़्यादा डाउन ड्रॉ कर दिया है, ये तकरीबन -4 की सीध में यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ये डिस्टेंस लें तो ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 41 ही बन रहा है, ठीक है, मतलब ये भी वैल्यू सेम आई है। और अगर हम इसका नेगेटिव ले लें तो इसका नेगेटिव जो होता है वो कहाँ पर आएगा, मतलब z कॉन्जुगेट का जो नेगेटिव होगा -5 होगा और +4 आयोटा होगा, -5 होगा, और मतलब इसका चूंकि जो नेगेटिव वैल्यू वो पॉजिटिव में हो जाएगी और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में, तो 5 नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव का था वो नेगेटिव में आ जाएगा, तो -5 यहाँ पर है और +4 आयोटा यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर आ जाता है -z कॉन्जुगेट, ठीक है, मतलब ये था z कॉन्जुगेट और ये -z है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस हमारे पास तब भी जो है वो एब्सोल्यूट इसका 41 ही आया। तो इस तरीके से ये जो फर्स्ट थ्योरम था हमारा कि ये तमाम जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उनके एब्सोल्यूट लिए जाए, मतलब उनके नेगेटिव के एब्सोल्यूट ले लें, उनके कॉन्जुगेट या उनके कॉन्जुगेट के नेगेटिव के एब्सोल्यूट, वो सारे एक जैसे होते हैं, उनका फासला एक जैसा ही आता है ओरिजिन से, ठीक है, और वो हमने ग्राफिकली भी समझ लिया। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास एक और हमारा क्वेश्चन है, मतलब एक और थ्योरम है, इसी से नेक्स्ट जो है हम यूं बात कर सकते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लें हम, ठीक है, कोई भी, और उसका कॉन्जुगेट लें और उसका अगेन कॉन्जुगेट लें तो वो दोबारा वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये बात तो बहुत इजी सी है अगर हम इसको समझें। देखें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, चले मैं 5 -4 आयोटा ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे हम पहले, फर्स्ट कॉन्जुगेट, तो रियल पार्ट वही रहता है 5 ही रहेगा, इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज कर देते हैं हम, -4 से +4 आयोटा हो जाएगा। और अगर हम फिर इसका अगेन मतलब कॉन्जुगेट लें तो z कॉन्जुगेट का अगेन कॉन्जुगेट लें तो जारी बात है कि यहाँ पे 5 रियल पार्ट तो वही रहेगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट जो है उसके साइन बदलेंगे, प्लस से क्या हो जाएंगे -4 आयोटा। तो ये देख सकते हैं आपके z और z डबल कॉन्जुगेट वो आपस में क्या है जी, बराबर है। इसका मतलब कि ये भी, हाँ, तमाम जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये उसके ऊपर ये वाली कंडीशन के उनका डबल कॉन्जुगेट आपस में एक जैसा होता है वो एग्जिस्ट करती है। फिर इसी तरीके से अगर मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ और उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो ये बेसिकली उसके एब्सोल्यूट के स्क्वायर के इक्वल आएगा आंसर, ठीक है। अब ये बात हम कैसे समझ सकते हैं, देखें कि मतलब ये हमारा थ्योरम नंबर, चले इसको मैं 3 का नाम दे देता हूँ, ये 2 था। अब देखें मैं फर्ज करता हूँ कि मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है -4 -3 आयोटा, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा जी, इसका कॉन्जुगेट होगा -4, यही रहेगा रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट के हम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। अब हम अगर z की जगह -4 -3 आयोटा लिखें, ठीक है, और z कॉन्जुगेट जो किसके बराबर है -4 +3 आयोटा, ये आ जाएंगे। जबकि z जो हमारे पास एब्सोल्यूट होता है इसका फार्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर, ठीक है, रियल पार्ट जो भी है नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर उसका स्क्वायर लेंगे हम प्लस इमेजिनरी पार्ट का, तो रियल के लिए मैं आर लिख रहा हूँ और इमेजिनरी के लिए मैं आई लिख रहा हूँ, इसका स्क्वायर का सम, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो, और फिर उसका स्क्वायर है तो जारी बात है कि जब स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रियल पार्ट है z का वो -4 है, इसका स्क्वायर आएगा, और प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या -3 है z का, अगर आप z देखें तो ये नंबर था -3, इसका भी क्या आएगा जी, स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो a - b इंटू a + b लिखा हुआ है, मतलब -4 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, जबकि यहाँ पे -4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 16 माइनस ये 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, जबकि यहाँ पर 16 और 9 ऐड करें 25 बनता है। अब आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं कि ये इक्वल होता है -1 के, ठीक है, तो यहाँ पर -1 जब -9 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो +9 हो जाएगा, और 9 + 16 जो है 25, तो 25 = 25 जो कि इक्वल है। तो इस तरह से ये थ्योरम भी हमारा यहाँ पर प्रूफ हो जाता है।